नंबर 3। ठीक है, देख सकते हैं। कहता है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, क्या माध्य जेब खर्च 18 रुपया, कितना है 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करे, यानी कि बारंबारता का जो वैल्यू है यहाँ पे एक गायब है, लुप्त है एफ, उसी का वैल्यू निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, सबको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम जो है ना और अच्छा से हम उसको बना लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया दैनिक जेब भत्ता, क्या चलिए लिख लेते हैं हम लोग, दैनिक जेब भत्ता किसमें आइए रहेगा, ये है आपका रुपया में, बुक में लिखा हुआ है रुपया में। ठीक है, चलिए हम छोड़ देते हैं, आप समझ लीजिए कि रुपया में है। बच्चों की संख्या, क्या आपका बच्चों की संख्या, ये आपका कहलाएगा स्मॉल एफ, यानी कि बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, और निकालना क्या, माध्य दिया गया, ध्यान दीजिएगा, माध्य दिया गया है तो निकालना क्या पड़ेगा हमको, माध्य ही निकालना पड़ेगा। चलिए दो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 11 रुपया से 13 रुपया जो खर्च करते, 11 से 13 है ना, 11 से जो 13 खर्च करते हैं उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, 7 है। सामने सामने लिखिएगा, 13 में से जो 15 है वो कितने हैं आपका, वो 6 है। 15 से 17 रुपया, देखिएगा तो कितना का अंतराल चल रहा है, 2 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, ये तो बारंबारता 9 है। फिर आपका 17 से कितना है आपका 19 है, इसमें कितने हैं 17 से 19 में 13 है। ठीक है, फिर 19 से आपका कितना 21 है, इसमें कितने हैं नहीं मालूम है, यही आपका क्या एफ है। ठीक है, उसके बाद आपका 21 से 23 है, इसमें आपका 5 है। और फिर आपका 23 से आपका 25, इसमें कितना है आपका 4। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है, 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4 है ना, 21 से 25 पे जाके इंड हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा बहुत इजी में आपका बन जाएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको x कहते हैं, और निकालते हैं एफ एक्स है ना, तो x निकाल लेते हैं और हम निकाल लेंगे यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे यानी कि f गुना x, कोई दिक्कत नहीं, इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, कल हम लिख दिए थे। ठीक है, हर दिन हर एक चीज को क्या कहते हैं बार बार रिपीट करना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो x से आज काम चला लेते हैं। x का जो वैल्यू निकलता है, यानी कि वर्ग चिन्ह जो निकलता है वो कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़कर, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड करके। चलिए जोड़िए, तो 11 और 13 कितना होता है, 11 13 जल्दी बताइए कितना होता है 24, कितना होता है 24 होता है। 11 और 13 उसको 2 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा आपका 12। चलिए अब किसको जोड़िएगा, 13 और 15 को जोड़िए तो कितना होता है 28, कितना होता है 28, 28 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखिएगा वर्ग अंतराल कितना का चल रहा है, 2 का चल रहा है ना, तो यहाँ भी 2 का होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऑटोमेटिक अगला कितना होगा 16 ही होगा। करके दिखा देते हैं, 15 17 होता है 32, 15 17 32, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 16 ही आएगा। 16 के बाद क्या आएगा आपका, आएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा आपका 20, 20 का आ जाएगा आपके यहाँ पे 22, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 24। ये निकल के आ गया वर्ग चिन्ह, यानी कि x का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, यानी कि f गुना x का, f गुना x, f के वैल्यू को x के वैल्यू से क्या कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 7 को 12 से गुना कीजिए तो 12 7 कितना होता है 84 होता है, 84 लिख दीजिए। 14 को 6 से गुना किया, 14 6 कितना होता है 14 6 कितना होता है 84। ठीक है, 14 6 कितना होता है 84। उसके क्या 16 नमा, 16 नमा कितना होता है, जल्दी से बताइए तो 16 नमा कितना होता है 144। ठीक है, उसको 13 को 18 से गुना कर देंगे। 13 को 18 को कैसे गुना करें, देखिए 18 तिहाई 54, 4 बचा 5, 18 18 18 5 कितना 27, ये हो जाएगा आपको गुना करके।
ये f को 20 से गुना कीजिएगा, कितना होगा आपका 20f होगा, ठीक है, f 20f गुना होगा। 5 को 22 से गुना कीजिएगा 110 हो जाएगा, और 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 गुना 8 1 9 96, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है, सबका गुना समझ में आ गया, सबको गुना कर दिया। अब क्या करते हैं, जो f का वैल्यू होता है यानी कि जो बारंबारता होती है उसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जोड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पे ऐड कीजिए, सो जोड़िए तो कितना कितना होता है, तो 7 और 9 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22 और चलिए 13 जोड़ देते हैं, 22 और 13 कितना होता है 32 और 3 35 35 और 5 कितना हो जाएगा आपका 40 और 4 कितना हो जाएगा आपका 44, कितना हो जाएगा 44, f को नहीं जोड़े हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 44 प्लस में f का लिखिएगा, 44 प्लस में f लिखिएगा, ठीक है, चूंकि f भी है, ये कहलाएगा आपका क्या सिग्मा f का कहलाएगा आपका, ये सिग्मा f कहलाएगा, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया f का वैल्यू। अब जो है fx को जोड़िए, fx को जब जोड़िएगा एक चीज का ख्याल रखिएगा, ख्याल किसका रखना, ठीक है, 20f का, ये 20f जो है ना ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये चर मान वाला आपको पता होगा कि x वाले के साथ ही जुड़ता है, और जो गिनती की संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ गिनती वाले के साथ जुड़ती है। जोड़िए, 4 4 कितना होता है 8 और 4 12, 4 कितना हो जाएगा 16, इसको f नहीं जुड़ेगा, 16 0 16, 16 6 कितना होता है आपका 16 6 होता है 22, कितना होता है 16 6 22, 22 से क्या लिखिएगा 2, हाथ से कितना होता है आपका 2 बच गया, ठीक है, 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 10, 10 और 8 18 और 4 कितना होता है 22, 22 3 25 और 25 और 1 26 और 26 और 9 जोड़िएगा आपको हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, 35 के कितना लिखिएगा 5, हाँ यहाँ पे हाथ से कितना आपका 3 बचा, चलिए जोड़िए, कुछ है नहीं है, 3 1 4, ठीक है, 4 और 2 कितना होता है आपका 6 6 1 7, 752 कितना है आपका 752, आप प्लस में लिख लीजिए कितना आपका 20f, ये आपका प्लस में, देखिए जोड़ने का काम यहाँ भी हुआ लेकिन वो प्लस में वैसा ही आ जाएगा, इसके साथ 20 नहीं जुड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। इसको कहते हैं हम लोग fx, क्या बोलते हैं fx बोलते हैं, चलिए लिख लेते हैं सिग्मा fx, सिग्मा fx बराबर, ठीक है, इसका नहीं लिखा हुआ, सब इसका लिखा हुआ, ठीक है, जगह नहीं इसलिए इधर लिख दिया, इसीलिए कहा निकालेंगे माध्य, ठीक है, माध्य बराबर फॉर्मूला का होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा तो सवाल में माध्य मालूम है, कितना मालूम है 18, कितना मालूम है 18 मालूम है, बहुत अच्छा, ठीक है, 18 यहाँ आ जाएगा, सिग्मा fx कितना है, देखिए यहाँ पे 752 प्लस में 20 है, 752 प्लस में 20 है, ठीक है, अब बटा सिग्मा f कितना है, देखिए तो 44 प्लस में f, लिख लीजिए यहाँ पे 44 प्लस में f, इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा। अब क्या करते हैं हम क्रॉस गुना, क्या करेंगे कैंचिया गुना करेंगे, जिसको इच्छा है आपको गुना करने की वैसे गुना कर लीजिए। चलिए एक से पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला इस नीचे वाले से गुना होगा, तो जैसे ही आप एक से गुना कीजिएगा तो 752 आप प्लस में हो जाएगा, वो कितना है 20 है, बराबर है, तो बराबर 44 को 18 से गुना कीजिए, 18 चौक कितना होता है 72, 2 हासिल बच जाएगा 7, 18 चौक 72 और 7 कितना होगा आपका 77, 772 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 18f, ठीक है, 772 हो जाएगा, कहा था 18 को 44 से गुना करेगा, 18 चौक 72 के 2 हासिल बच गया 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा, ठीक है, 72 और 7 कितना होता है आपका 79, ठीक है, 79 हो गया आपका। आप फिर 18 को f से गुना करें 18, अब क्या करेंगे दोनों गिनती वाले को एक तरफ कर लेंगे, दोनों f वाले को एक तरफ, चलिए कर लेते हैं, 20f पहले से लिखा हुआ है उसको बढ़ा लीजिए, किसको 18f को, इस पार आएगा 18f तो कहाँ आएगा आपका माइनस में, ठीक है, क्लियर, इतना कोई दिक्कत -18 में, क्योंकि उस पर प्लस में इस पर कहाँ जाएगा -18। अब देखिए 792 पहले से, 792 माइनस ये उस पर जा रहा है ना 752, 752 उस पर कर दीजिए,
कर दिए बराबर कुछ तो क्या होगा आपका, तो ये आपका 700 क्या हो जाएगा आपका 18f, इस माइनस में होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका बीच में बराबर ही रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक था, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है, 752 उसको माइनस हो गया। अब घटाइए, यहाँ से घटाइएगा तो 20f में से 18f घटा दीजिएगा, 2f बचेगा, और 792 में से 52 घटाइएगा तो 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 9 में से 40, ठीक है, तो f का वैल्यू जो होगा वो 40/2, यानी कि f का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, कितना निकल के आया 20, कितना निकल के आया 20, यानी कि लुप्त बारंबारता जो पूछी गई थी हमसे, क्या पूछी गई थी, लुप्त बारंबारता, वो कितना निकल गया 20 निकल गया, 20 वही हो जाएगा आपका आंसर। ज्यादा कीजिएगा तो नीचे में लिख दीजिए लुप्त बारंबारता बराबर 20, ठीक है, लुप्त बारंबारता बराबर 20 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग में लिखे हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्ट कट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं वर्ग अंतराल, क्या लिख देते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा क्या पता है, जो क्वेश्चन में है ना आपका, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया उसी को नोट कीजिएगा, वो लिखिएगा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है, हम वर्ग अंतराल से ही काम चला लेते हैं, यहाँ पे कितना आपका 65 से 68 है, ठीक है, और फिर क्या बोला गया 69 से, फिर अब क्या क्वेश्चन में 69 से क्या आपका, तो देखिए यहाँ पे ठीक से ये वाला नहीं दिया गया, 69 से कितना दे दिया आपका, ये कर दिया यहाँ पे 71, ठीक है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आंसर देख लेंगे निकाल के क्या आता है आंसर। चलिए फिर दिया गया 71 से क्या दिया हुआ आपका 74 दिया गया, फिर आपका ठीक है 65 से 68, 69 से 71, 71 से क्या दिया 74 दिया गया, फिर 74 से आपका दिया हुआ 77, और आपका फिर 77 से कितना आपका 80 है, फिर 80 से क्या आपका 83 है, और 83 से क्या आपका 86 है, यानी कि लगता क्या है कि मेरे बुक में ही ये दे दिया है गलत, ठीक है, यहाँ पे होगा 68 ही होगा, ठीक है, ये मेरे बुक का मिसप्रिंट है, मेरे बुक में यहाँ पे 68 ही दे दिया, ठीक है, इसका आंसर भी 68 लिख दिए थे, लेकिन आगे जाके मालूम चला कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे 68 ही आएगा, 69 दिया हुआ। चलिए वर्ग अंतराल यहाँ पे जो दिया गया महिलाओं की संख्या, वो महिलाओं की संख्या लिख लेते हैं, महिलाओं की संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा, जिसको हम लोग F कहेंगे, 65 से 68 में कितना 2 है, उसके बाद 4 3 8 7 4, उसके बाद आपका 2 है, ठीक है इतना, और आपको यहाँ से अब 2 काम तो करना पड़ेगा खुद से, एक निकालना पड़ता है x का वैल्यू, एक निकालना पड़ता है f और गुना x का वैल्यू, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं x का वैल्यू, और आसानी से निकाल लेते हैं f गुना x का वैल्यू, बहुत इजी है ये, ठीक है, सांख्यिकी चैप्टर ही बहुत इजी है, माध्य माध्यिका और बहुलक यही तो पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, हर क्वेश्चन में एक ही काम है, सिर्फ गुना करना है भाग करना है, तो करना है, जोड़ना घटाना है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेगा 2 से भाग कर देंगे, तो जोड़ दिएगा अगर दोनों को, देखिए 8 और 5 कितना होता है 13 के 3 हाथ में हो जाएगा 1, 6 6 12 1 13, कितना हो गया आपका 133, 133 में जैसे ही 2 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 6 12, 2 1 2 दशमलव, यानी कि 61.5, कितना हो जाएगा आपका 61.5 हो जाएगा, ठीक है, गुना यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका 61.5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर से जोड़ लेते हैं, अब देखिएगा 8 और 5 कितना होता है आपका 8 5 होता है 13 के 3 हाथ से बच गया 1, 6 6 12 हाथ से रख कितना हो जाएगा 13, 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12 होता है, एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 कितना होगा 66.5, कितना होगा आपका 66.5 आएगा, ये गुना करके भाग कर, सॉरी जोड़ के भाग करेंगे तो। अब 68 और 71 है, क्या आपका 68 और 71, ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 8 9, ठीक है, और 13 कितना हो जाएगा आपका 13, इसको 2 से भाग कीजिएगा तो 2 6 12, इसमें से एक बचेगा 2 9
18.5 कितना होगा आपका? क्योंकि 3 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि 3 का अंतराल चल रहा है, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 69 है आपका, 70, 71, 72 कितना जाएगा? 72.5 हो जाएगा। उसका क्या होगा आपका? 75.5 हो जाएगा। उसका हो जाएगा आपका 78.5, उसका हो जाएगा आपका 81.5, उसका हो जाएगा आपका 84.5। यानी कि सब में क्या किया हम? 3 बढ़ा दिए। ठीक है, ये वाला पंक्ति क्लियर है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यहाँ लिखिए। क्लियर इतना? कोई दिक्कत तो नहीं चीज, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही तरह से बनता है। चलिए, इसके बाद क्या आपका? f गुना x। ठीक है, f गुना x। तो f के मान को x के मान से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, आप जो है ना नीचे वाला गुना कमेंट में बताएंगे, नीचे वाला गुना। ठीक है, इस दोनों को गुना करके बताएंगे कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। 2 से गुना कीजिए, देखिए 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1, 2 छक 12 हाथ से बचा के 13, 2 छक 12 1 13। ठीक है, 133 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव भी है। 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20 के 0, 2 बचा आपका, 4 9 36 और 2 कितना होता है आपका? 38, 3 बचा, 4 छक 24 और 3 27। ध्यान दीजिएगा, हम छोटे बच्चों की तरह आपको गुना करके बता रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, चाहे तो आराम से नोट कर देना। ठीक है, इतना इतना गुना करके आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको सामने गुना करके पूरा लिख के बता रहे हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से गुना के 3 बचे 15, हासिल बचा 1, 3 दूना 6, हाथ से लेके 7 और 3 7 में हासिल नहीं है, 3 7 21। ठीक है, हाँ यहाँ पे सब बैठा दीजिएगा। 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हाथ से कितना होता है आपका? 4। ठीक है, 8 पंचे 40 और 4 कितना होगा? 44 के 4, फिर बचा आपका 4, 8 7 कितना होता है? 56, 4 कितना होता है आपका? 60। दशमलव यहाँ बैठा लीजिएगा, क्योंकि दशमलव भी है। 7 से गुना कीजिएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ से बचा कितना आपका? 3, 7 8 कितना होता है? 56, 3 कितना होता है? 59, 9 हाथ से बचा 5, 7 7 49 और 5 कितना होगा आपका? 54। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20 के 0 हाथ से कितना बचा आपका? मेरे साथ आप भी गुना करते रहेंगे। ठीक है, 4 पंचे 20 के 0 हाथ से बचा आपका 2। ठीक है, 4 इकाई 4, 2 कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं। 4 से कितना होता है आपका? 32 होता है। और 2 से गुना कर लेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सही गुना आया है। ठीक है, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे कितना होगा आपका? 10, 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1, 2 चौके 8 है 1, 9 और 2 8 16। ये हो गया आपका गुना। क्या गया? ये आपका गुना आ गया। इसके बाद हम लोग किसको क्या करते हैं? एफ वाले को जोड़ देते हैं और एफ एक्स वाले को जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इसको कहेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, आप बताते रहेंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब जोड़िए, 2 और 4 कितना होता है आपका? 6। ठीक है, 2 4 6 और 3 कितना होता है आपका? 9, 9 और 8 कितना होता है आपका? 17, 17 और 7 कितना होता है आपका? 24, 24 और 4 कितना होगा आपका? 28 और 2 कितना होगा आपका? 30। यानी कि ये जो f का वैल्यू आया सिग्मा f जो है वो कितना है? 30 यानी कि 30 आया। चलिए इसको ऐड कीजिए ध्यान से, यहाँ पे जोड़िए सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए कैसे जोड़ेंगे। इकाई से जोड़ते हैं, इकाई से पहले इसमें का दशांश है उसको जोड़िए। देखिए 0 0 5 5 रहेगा, 0 5 5 5 कितना हो गया? ये वाला 5 ये वाला 5 10 10 से कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं। वेरी गुड, ठीक है इतना। चलिए हाथ से 1 बचा हुआ जोड़िए इसमें, 1 और 3 कितना जाएगा आपका? 4 और 8 कितना जाएगा आपका? 12 12 7 कितना होता है आपका? 19 19 और 4 कितना होता है आपका? 19 4 होता है आपका 23। ठीक है, और 23 और 9 कितना होगा आपका? 23 9 हो जाएगा आपका 32 32 और 6 कितना होगा आपका? 38 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 47। कितना होगा आपका? 47 47 से क्या लिखिएगा? 7। हासिल कितना होगा आपका? 4। ध्यान से जोड़िएगा। ठीक है, 4 बचा हासिल, चलिए 40 में जोड़ लेते हैं तो कितना होगा आपका? 7। कितना होगा आपका? 7 7 और 7 ये वाला 14 और 1 15 0 15 और 15 4 कितना होता है आपका? 19 19 और 2 क्या होता है आपका? 19 और 2 21। वेरी गुड, ठीक है 21 और 6 कितना होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना होगा? 27 27 के फिर क्या लिखेंगे? 7। हासिल यहाँ पे क्या बचेगा? 2। कितना बचा? रिमाइंडर 2।
चलिए 2 को किससे जोड़ेगा, इसकी बारी ना है, 1 में तो कितना होगा आपका 3 का दिख रहा है आपको, 2 3 2 5 5 है 2 7 7 और 6 कितना होता है आपका 13, ठीक है। और 13 और 5 कितना होता है आपका, जल्दी से बताइए, 13 5 18, ठीक है, 18 होता है, 18 3, ठीक है, कितना होता है 21 और 1 कितना है आपका 22। चलिए हमें लिख देते हैं 22। अब देखिएगा एक अंक का दशमलव था, दशमलव डाल दीजिए, दशमलव का सिर्फ क्या है, केवल 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि इसको ऐड किया तो 2277 2277 आया, ठीक है। सिग्मा एफएक्स निकालना, क्या हमें माध्य निकालना, इसीलिए क्या निकालना, इसीलिए हम लिख सकते हैं माध्य बराबर, क्या बराबर, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या कितना है 20.7 ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2277 में 30 से भाग करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए तो क्या दोनों में 3 से भाग लगता है, क्या नीचे वाला तो 3 से भाग लगता है, ऊपर वाले को जोड़ के देख दीजिए, 7 7 14 और 6 कितना होता है आपका 14 और 4 कितना होता है आपका 18। 18 में 3 से भाग लगेगा, ऊपर वाले में भी 3 से भाग लग जाएगा, नीचे वाले में तो लगेगा ही लगेगा। चलिए 3 से पहले भाग कर दीजिए, 3 से भाग कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत ना, 3 से भाग कीजिए, 3 सते 21, 3 सते 21, यहाँ क्या 22 है, कितना बच गया आपका 1, 7 कितना जाएगा 17, तो 3 5 15 कितना बच गया आपका, फिर बच गया 2, 7 उतारिएगा तो कितना बचेगा 27, 3 नमा 59 अपॉन 10। आपको पता है 10 का भाग बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, भाग करना नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना भाग के दशमलव में बदलना आप सबको भी आता है, ठीक है। 1 पे कितना 0, 1 0, ऊपर वाला अंक नोट कर लीजिए 759 और 1 अंक दशमलव दे दीजिए, ये हो गया आपका क्या आंसर, यानी निकल के आ गया आपका माध्य। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, x के वैल्यू f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना करते हैं, गुना करना है, जोड़ना है और यहाँ मान रख के भाग करके आपका आंसर ले आना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, पहले क्या आपका आमों की संख्या, क्या आपका आमों, चलिए लिख लेते हैं आमों की संख्या, सिर्फ वो मत लिखिएगा, आमों की संख्या, ठीक है। शायद इंक लगता है इसमें कम है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं पेटियों की संख्या, पेटी ना है, चलिए हाँ पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या आप लोग पढ़े होंगे उर्दू में, है ना, इसकी गालिब की कहानी है। गालिब ने क्या कहा था, जिसको आम नहीं पसंद हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं हमको आम अच्छा नहीं लगता, तो गालिब ने बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा शब्द कहा था, ठीक है, जिनको आम पसंद नहीं हो वो उसके समान है। आप लोग को पता होगा, आप लोग को बताए होंगे, ठीक है। इसमें जो ऑफलाइन वाले क्लास वाले हैं उनको जरूर मालूम होगा कि गालिब ने आम नहीं पसंद करने वाले को क्या कहा, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं क्या कहा था। 50 से कितना आपका 52 है, फिर क्या बोला गया आपका 53 से 55 है, फिर आपका 56 दिया गया, 56 से 58 है, फिर क्या गया आपका 59 से 61 है, अभी बोला गया आपका 62 से 64 है। यहाँ पे देखिएगा ना ठीक से, तो वर्ग अंतराल जो है ना, इससे पहले मैचेबल अंक नहीं है, जैसे होता है वर्ग अंतराल में जहाँ पे खत्म होता है ना, अगला वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। खास इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है माध्यिका और बहुलक निकालने में, क्योंकि वहां पे वर्ग अंतराल हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे तो कोई यूज, इसका कोई यूज नहीं होता, इससे तो निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह। उसके बाद आपको जो दिया गया वो गया 15 110 15 है 110, इसको ठीक से लिखिएगा क्योंकि इसको जोड़ना होता है। 135 है, फिर आपका 115 है ना, 115 है और फिर आपका कितना 25 है, ठीक है, मिला लीजिएगा 15 110 135 15, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वर्ग अंतराल पेटियों की संख्या, जिसको क्या कहेंगे हम लोग एफ कहेंगे, बारंबारता कहेंगे, ठीक है।
तो अब हम क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहेंगे x। क्या बोलेंगे? x कहेंगे। चलिए लिख लेते हैं x, बोलेंगे क्या? लिख भी लेते हैं x। उसके बाद क्या निकालते हैं? f गुना x। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ से आपको पता ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग कर देंगे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो जल्दी से आप जोड़िए और 2 से भाग करके बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए। तो दोनों को 2 से जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। चलिए देखिए, 50 और 52 कितना होता है? 102। 50, 52, 102। उसको 2 से भाग कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? वो 51 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका? 51। समझ में आ गया 51 का आता है? दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे। हमेशा जब भी माध्य निकालना हो यही लॉजिक। 53 और 55 कितना होगा? 50, 50, 100, 3 और 5 8, कितना? 108। कितना? 108। और 108 का आधा कितना होगा? 54 होगा। कितना होगा? 54। इसके बीच वाली संख्या देखिए, 53 और 55 के बीच में क्या है? 54 है। अब 56 58 के बीच में क्या? 57 है। 57 ही आएगा। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए, वही आएगा, 57 ही आएगा। इसके बीच में क्या? यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा आपका 61। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 62 से कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 64 है ना। 61 से 58 कितना आपका? 53 से 55 है ना। यहाँ आ गया कितना आपका? 51। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। 54 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा है ना। 3 बढ़ा के यहाँ 63 हो जाएगा, ठीक है। कितना है आपका? 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 ही होगा। 62 है यहाँ, 64 है, बीच में 63 ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत अच्छा। चलिए समझ में आ रहा है सबको, है ना? बिल्कुल आना ही चाहिए सबको समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? x वाले को f वाले को x वाले से गुना, या चूंकि यहाँ पे क्या? f गुना x। घबराइएगा नहीं, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, इतना जरूर क्लास होगा कि आप आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। खाली हाथ जाने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें हो के क्लास खत्म और आपको कुछ एक क्वेश्चन की पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। वैसा नहीं, आप आए हैं तो आप दोनों हाथ में लेके जाएंगे, एक हाथ में भी नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15 को 51 से गुना कीजिए। ध्यान से, हम गुना करते हैं, आप भी गुना कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 15 का पारा पढ़ लेते हैं एक बार। 15 इकाई 15, 15 के 5, यहाँ से कितना बचा आपका? 1। 15 पचे 75, 15 पचे 75, हाथ से रह कितना जाएगा? 76। कितना? 765। अब का 110 को 54 से, अब कहेंगे सर न 54 का पहाड़ा याद है न 110 का पहाड़ा याद है। हम कहेंगे बिल्कुल पहाड़ा याद है हमें, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ 110 है, इसको हटा देंगे, ये वाले को कितना बचा आपका? 11। 11 का पहाड़ा पढ़ के आखिर में ये वाला को उठा के यहाँ रख देंगे। आ गया, देखिए 11 चौक, पहले चलिए 0 उठा लेते हैं, ये वाला 0, ठीक है। 11 चौक 44, 44 के 4, हाथ से कितना बचेगा? कितने बचेगा? ये कितना? 4 है। 11 पचे 55, 55 4 कितना आता है आपका? 59। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत? वेरी सिंपल था ये। चलिए अब देखते हैं। अब 135 और 57, बाबू यहाँ तो गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। 135 को 57 से गुना कीजिए, क्या आता है, ठीक है। चलिए घबराइएगा नहीं से, ठीक है। 135 57 गुना कर लेते हैं। 7 पचे 35 के 5, 3 बचेगा, ठीक है। 7 या 21 3 कितना होगा? 24, 2 बचा, 7 21 7 2 9, 5 पचे 25, 5 से 15 2 17, 5 1 5 1 6, 5 9, ठीक है, 16, 7695 कितना? बहुत बड़ा अंक आ गया, ठीक है। 7600 कितना आ गया आपका? 95 आ गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है? 115 को 60 से गुना करना है, बहुत ही आसान गुना है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। 0 का 0 उठा दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 के 0, ये 0 कहाँ का है? ये वाला 0 है, ठीक है। और 6 पंचे कितना? तो 30 ना होता है, हाँ 30 होता है, 0 है ना। बचा कितना आपका? 3। 6 का 6 और 3 कितना? 9, और फिर 6 का 6 6900। 63 को 25 से गुना किया, 25 का बड़ा तो याद होना चाहिए। 25 तिहाई वही कितना? 75, 5 हाथ से कितना आपका? 7। 25 6 कितना होता है? 150, 150, ठीक है। और 7 कितना होगा? 157, 157 कैसे होता है? 157 नहीं होता है 157। अब कीजिए जोड़ने का काम दोनों को, किसको किसको? एफ वाले को और एफ एक्स वाले को। आप सबको पता हो गया कैसे बनता है, इसको कहते हैं हम सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ जोड़िए तो 5 0 5 5 10 15 5 20 20 के 0
हासिल कितना बचा आपका 2, 2 1 3 1 कितना 4, 4 3 7 1 8 और 8 2 10, 10 के 0 है ना। हासिल कितना 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 कितना आया 400, कितना आ गया 400 आ गया है ना। 400 ना आएगा, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल 400 ही आएगा। चलिए आप लोग मजा लेते हुए पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिंग फील नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एफ सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। चलिए जोड़िए, ठीक है, तो 5 0 5 5 5 10 5 15, बिल्कुल बचपन वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 3 वाला है ना। 15 के 5 हासिल कितना 1। चलो आगे जोड़िए, कितना 1 इसमें जोड़िएगा तो कितना आपका 7 हो जाएगा। 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, 11 9 20, अब 20 0 20 से रहेगा, 20 7 27, 27 के 7 हासिल कितना बचा आपका, हासिल बच गया आपका 2, 2 जोड़िए इसमें 2 तो 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 6 कितना आपका होता है 24, और 24 में कितना होता है आपका 33, ठीक है, और 33 और 5 कितना होगा आपका हो जाएगा वो 38, कितना हो जाएगा 38, 38 के 8 हासिल कितना बच गया आपका, फिर बच गया 3। अब जो ये तो 3 और ये वाला 5 जो है चुनिया तो है नहीं, 3 से 5 कितना 8, 3 5 कितना होता 8 है ना, 8 8 7 15, 15 6 21 और 1 22, कैलकुलेशन फास्ट में, ठीक है, 22 आ गया। चलिए इसको मिटा के चले, बड़ा अंक आ गया ना 22, 22,875। घबराइएगा नहीं कि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत मामूली सा अंक है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ एक्स कर लिए, सिग्मा एफ कर लिया, अब करते हैं यहाँ पे मान। चलिए देखिए यहाँ पे, इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एन होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना 22,875, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसको ध्यान से पूरा करके ही सब लोग जाइएगा, ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना है, लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेके ही जाना है, ठीक है। इतना कर दिए, अब कीजिए भाग। आपको विभाजता का नियम अगर याद हो ना, तो विभाजता के नियम में क्या होता है कि जिसके अंतिम में हो 0 या हो 5, वो 5 से भाग लग जाता है, ठीक है। वहां दिख रहा है आपको 5 अंतिम में, वो 5 उसमें 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, तो भाग लगा दीजिए 5 से, ठीक है, और 5 से भाग लगाइएगा तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाग करने का काम कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों में 5 से भाग कीजिए, या दोनों में आप 25 से भी भाग कर सकते हो, जैसी इच्छा हो। इसलिए आप 25 से भाग करके बताते हैं आपको। देखिए 25 से तो आपका इसमें किसमें 22 में तो भाग लगेगा नहीं, ठीक है। 25 दहाई कितना था 250, देखिए 25 दहाई के 250, तो 25 नमा कितना होगा 225, 9 बार में लगाइए 225, बच गया यहाँ से कितना 3, कितना बच गया आपका 3, जैसे ये 7 करिएगा तो हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा आपका 37, फिर होगा 25 इकाई 25, कितना होगा 25 इकाई 25, और 37 में जब 25 करिएगा तो बचेगा आपका 12, कितना बचेगा आपका 12, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 125, 25 पंच 125 हो जाएगा आपका। 25 से भाग कीजिए तो 25 इकाई 25, यहाँ बच जाएगा आपका कितना, यहाँ बच जाएगा आपका 15 0 25, ठीक है, 16 बार में। आपको कोई डाउट लगे कैसे आ गया यहाँ पर 215, आप इसमें भी 25 से भाग कीजिएगा, इसमें भी 25 से भाग कीजिएगा, आपका कट के यही आएगा, ठीक है। आप भाग करके देख सकते हैं 25 से, ठीक है। अब आ गया 915 ऊपर में, ये आ गया आपका 16। अगर आप 5 से काटते हैं ना, 5 से 2 बार करना पड़ता, डबल काम। अब कोई आज के दौर में कोई नहीं चाहता कि हम डबल काम करें, वो तो सिंगल में ही थक जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, इसलिए हम आपके लिए सिंगल कर दिए। अब 16 से 915 में भाग कर दीजिए और हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए भाग करते हैं। 16 पंचे 80 और 16 छक 96, ठीक है, तो 16 पंचे 80 लगाते हैं, 16 पंचे, ठीक है। भाग करना है, भाग ऐसे आता है सब करने, ध्यान से सीखे नहीं आता तो 16 पंचे 80 ना, 91 में से 80 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा आपका 11, 5 उतार देंगे हो जाएगा 15, ठीक है। 11 में 5 उतार देंगे तो कितना होगा 115, तो कितना होगा 150, 115, ठीक है। 16 का बराबर पड़ेगा तो 16 पंचे 80, 16 छह कितना होता है 96, 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 सत्ते
112 7 हो जाएगा। यहाँ पे अंक खत्म है तो 16 डालेंगे तो 3 बचेगा वहां से, जो डालेगा 30 है ना। फिर 16 का कितना होगा आपका 16, और 30 में 16 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 14, 16 घटाएंगे 14 ना बचेगा, बिल्कुल 14 ही बचेगा। फिर 0 उतार देंगे तो हो जाएगा 140, ठीक है। और 14 नमा कितना होता, सॉरी 16 नमा कितना होता आपका 144 है ना, 16 नमा कितना होता 144, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 8 136 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आगे अंक बढ़ता चला जाएगा, ये नहीं हो जाएगा आंसर। भाग समझ में नहीं आया जिनको, 100 रुपया से 150 रुपया जो आपका खर्च होगा, वैसे परिवारों की जो संख्या है वो 4 है। उसी तरह से 150 रुपया से 200 रुपया जो खर्च होगा, उसके परिवारों की संख्या कितनी है वो आपकी 5 है, ठीक है। वो कितनी आपकी 5 है। और 200 से 250 जो होगा वो कितना आपका 12 है। सब आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अंतिम में कहता है कि इसका माध्य व्यय ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। पिछले क्लास में भी हम लोग माध्य निकाले थे, उससे पिछले क्लास में भी हम लोग माध्य, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग मीन निकालते हैं, उसको निकाले थे। तो यह क्लास, जो 2 क्लास जरूर देखे होंगे, यह क्लास उनके लिए वेरी वेरी इजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। हलवा की तरह क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। जो 2 क्लास कर चुके हैं उनको, ठीक है। जो नए नए होंगे वो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो आपका क्या है दैनिक व्यय, क्या आपका लिख लेते हैं दैनिक व्यय, रोजाना का खर्च व्यय रुपया में है, देख लीजिए रुपया में लिखा होता है। उसके बाद क्या है परिवारों की संख्या, चलिए परिवारों की संख्या, क्लियर इतना, कोई दिक्कत किसी को। रुपया कितना 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से कितना 250 है, 250 से कितना 300 है, और भी है क्या, हाँ बिल्कुल है 300 से 350 है। परिवारों की संख्या कितनी है 4 है, इसमें है आपका 5, इसमें है आपका 12, तीसरे वाले में, चौथे में आपका 2 है, और 5 में 2 है। इतना क्लियर है सबका, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना पड़ता है हमें 2 चीज और निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं x, और दूसरा क्या होता है आपका f गुना x। तो ये परिवारों की संख्या है ना, इसको हम लोग f कहेंगे बारंबारता, क्योंकि बार-बार रिपीट हो रही है, ठीक है संख्या, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं x, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग चिन्ह, क्या कहेंगे इसको x। इधर होता है आपका f गुना x, यानी कि 2 ही चीजों में निकालना है, तो दोनों चीज निकाल के जोड़ देना है, भाग कर देना, ये नहीं करना होता, जोड़ना होता है, गुना है, आप एक जगह सिर्फ भाग होता है, डिवाइड है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है ये मीन। चलिए वर्ग चिन्ह कैसे आएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 150 और 100 कितना होगा 250, कितना जाएगा आपका 250 हो जाएगा, और 250 को क्या कीजिएगा आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा वेरी सिंपल 125 हो जाएगा, कितना है आपका 125। समझ में आया कैसे आया 125, सबको समझ में आ गया, बताएंगे सबको आ गया समझ में, चलिए बहुत अच्छा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके देखिए, फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, जब तक आप इस दोनों का यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 300 350 का कितना आएगा, 150 और 200 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 350, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे 350, और 350 को जैसे ही 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 175, कितना हो जाएगा आपका 175, कितना होगा 175, लिख लेते हैं 175। देखिए आप 50 का अंतराल चल रहा है क्या 125, उसका कितना है 175, यहाँ 50 की दूरी पे, अगला स्टेप 50 बढ़ता हुआ चला आएगा, आप लोग बता दिया यहाँ वाला आंसर, ठीक है। तो अगला कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, उसका जाएगा 275 ये वाला, ठीक है 275, और नीचे वाला जाएगा आपका कितना 325, यह आ गया किसका वैल्यू x का वैल्यू, ठीक है। ठीक है आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, 300 और 350 कितना होता है आपका 650, और 650 को जब आधा कीजिए तो कितना होगा 325 हो जाएगा, क्योंकि 600 का आधा 300, 50 का आधा 25, वेरी सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है।
आप सबको आता होगा ये सब करने, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, f गुना x। क्या आपका f गुना x, मतलब f को x से गुना कर देना। सबको गुना आता है, गुना करते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। देखिए 4 से 125 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 500। कितना होगा आपका, 500 ही ना होगा। 4 5 20 के 0 8 से 2 8 2 20 10, 500 ही होगा, ठीक है। 5 को किससे गुना कीजिएगा, 125 से। चलिए गुना करते हैं। देखिए 25 25 25 के 5 हाथ से कितना होता है आपका 2, ठीक है। 5 7 35 और 2 कितना होगा 37, 37 के 7 हाथ से कितना होता है आपका 3, 5 गए 5 3 8, यानी कि 175 को 5 से गुना करें तो कितना है 875। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम गुना करके आपको बता रहे हैं, ताकि आपको पूरा यहाँ सेट हो जाए, पूरा आपको समझ में आ जाए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। वेरी सिंपल है और हम आपको बहुत ही आसानी से भी बता रहे हैं, बहुत ही आराम से। चलिए तीसरा का आपको 12 से गुना करना है 225। चलिए 12 का 12 पढ़िए, कितनी बार 5 बार। 12 पंचे 60, 60 के 0 हासिल कितना होता है आपका 6 बचा। चलिए 12 दुना 24 और 24 और 6 कितना होता है 30, ठीक है। 30 का कितना लिखेंगे 0, हासिल कितना होता है आपका 3। 12 दुना 24 और 3 कितना होता है आपका 27, कितना हो जाएगा आपका 2700। 12 को 225 से गुना किया तो कितना होगा 2700 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 275 को किससे गुना करना है, 2 से गुना कर लेते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हाथ से कितना बचा आपका 1, 2 7 14 हाथ से लेके 15 हाथ से बचा फिर 1, 2 दूना 4 हाथ से लेके कितना होगा आपका, यानी कि 275 को 2 से गुना करेंगे 550। वेरी सिंपल था, ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं। 250 का था 500 आप फिर 25 25 50। 325 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 300 दुना 600, 650 हो जाएगा, ठीक है 650। अब गुना करके देख सकते हैं। 2 को 5 से गुना कर देंगे 0, 2 पंचे 10 मतलब 0 ही होता है, ठीक है। 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1, 2 दुना 4 1 5 2 3। सिंपल है ये, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है इतना। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं वही काम जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। एफ वाले को जोड़ देते हैं और एफ एक्स वाले को सबको जोड़ देते हैं। चलो देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसको कहेंगे सिग्मा एफ, जोड़ दीजिए सबको, जोड़े तो 4 5 9, 4 5 9 और 9 और 2 11 2 13 2 15, 15 के 5 हासिल कितना होता है आपका 1, ठीक है। 1 आएगा देखिए कितना आएगा आपका 2, ठीक है। 25 आएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, 2 2 4 4 12 16 16 5 21 4 25, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 25 आया, कोई दिक्कत किसी को? ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। अब एफ एक्स को जोड़िए, इसको लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स 0 5 5 5 कितना होगा आपका 5 ही होगा, ठीक है। यह वाला 5 है, बाकी सब 0 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना, मेरे साथ आप भी जोड़ते रहेंगे, ठीक है। 0 दूसरा को दूसरा जोड़ेंगे 0 7 कितना होता है 7 0 7 7 5 12 और 12 5 17, 17 कितना लिखेंगे 7। हाथ से कुछ बचा कि नहीं बचा, इसमें एक बचा, ठीक है। पहले वाले में नहीं था, एक बचा हुआ, एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 6 6 और 8 14, ठीक है। 14 और 7 कितना होता है आपका 21, 21 और 5 कितना होता है आपका 26 और 26 और 6 कितना होता है आपका 26 और 6 कितना होता है 32, 32 के 2 हाथ से कितना बचेगा आपका 3, तो 3 ये और 3 2 ये वाला 5, क्योंकि चौथा अंक सिर्फ एक ही में ना है, तो 3 2 5, यानी कि आ गया आपका 5275। इसको आ गया जोड़ के, ठीक है। बहुत अच्छा, सब लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके आगे क्या करेंगे, अगला प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, हम लोग सिग्मा एफ एक्स करते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए क्या निकाला था, माद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन, याद रखिएगा माद, ठीक है। क्या होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा, हिंदी ना सॉरी, हाँ 5275 ही है। अब बटा क्या आपका सिग्मा एफ कितना 25 कर देता है। आप चाहेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, आप चाहे तो 25 से भाग कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। ऐसे 5 से ये भी लग जाएगा, 5 से इसमें भी लग जाएगा, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी अंतिम में 5 है, यहाँ भी अंतिम में 5 है, दोनों में 5 से भाग लग जाता है। लेकिन
इसमें 25 से ही भाग लग सकता है, आप लगा सकते हैं, सबको आता है भाग करना। देखिएगा भाग मेरे साथ, 52 है, 25 गुना 50, 25 गुना 50, यहाँ से बचेगा 2, उतार लीजिएगा 7, तो कितना होगा आपका 27। फिर क्या लगेगा 25 से कहीं 25, फिर कितना बचेगा आपका 27 में से 25 करके 2, 5 हो जाएगा 25, फिर 25 से कहीं 25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जिनको भाग समझ में नहीं आया हो कि हम कैसे भाग कर दिए डायरेक्ट, तो आप इसको काट सकते हैं इस तरह से 211 बार में। ठीक है, नहीं भी काटेगा कोई दिक्कत नहीं। जिनको भाग नहीं समझ में आया हो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ ही पे भाग करके दिखलाते हैं। ठीक है, आपको 25 से भाग करना था 5275 में, 25 गुना कितना होता है आपका 50 होता है, तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा आपका, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा, आपका होता रहेगा यहाँ से 7 उतार लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा 27, 25 से कहीं 25 से घट के कितना जाएगा आपका 2, ये कट जाएगा आपका, फिर क्या होता है 25 से 25 से कहीं 25, है ना यार। देखिए तो कोई दशमलव इसमें है, कोई दशमलव इसमें नहीं है। तो हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बता रहे हैं ताकि सब कमजोर से कमजोर जो स्टूडेंट जो होंगे ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, वो भी मैथ सीख के जाएंगे। ठीक है, सीख के जाएंगे और आनंद लेके जाएंगे। ठीक है, और कहेंगे कि हाँ आज हमने कुछ सीखा। ठीक है, आज हमको कुछ मिला। ठीक है, सबको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, बाद में आप लोग नोटबुक पे उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, CO2 की सांद्रता, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी सांद्रता नोट कर लेते हैं। सॉरी, SO4 ना, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, CO2 की सांद्रता, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका बारंबारता। देखिए यहाँ दिया हुआ बारंबारता। ठीक है, कल कौन सा दिन है, कल है संडे। ठीक है, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जब तक आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। कल है संडे। ठीक है, तो आप अगर कल टेस्ट देना हो साइंस वगैरह का, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हाँ कल टेस्ट होना चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, और जो हम लोग का इवनिंग शिफ्ट चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। थोड़ा सा इसका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएंगे अगर कल टेस्ट देना हो मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग का क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंक रख लिए ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो SO2 की सांद्रता कितनी है, वो आपका 0.00 से 0.04। ठीक है, फिर दिया गया 0.04 से, आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा 0.08, फिर दिया हुआ 0.08 से 0.12, फिर दिया हुआ 0.12 से है माइनस नहीं है। ठीक है, 0.16 तक, फिर है 0.16 से 0.20 तक, और फिर 0.20 से 0.24 तक। ठीक है, इसे लिखा हुआ सब में बारंबारता 499। ठीक है, 2, फिर आपका 4 और फिर आपका 2 है। ठीक है, 499242। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना हो गया। चलिए, इतना हो गया तो अच्छी बात। अब लोग हम ये तो आपका क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू और f गुना x का वैल्यू। बारंबारता मतलब क्या, ये आपका f का वैल्यू है, x निकाल लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह कहते हैं, या मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, इसका वर्ग अंतराल का मध्य बीच। ठीक है, चलिए x नहीं से काम चला लेते हैं। आगे क्या होता है, f गुना x होता है। ध्यान से यहाँ देखेंगे क्योंकि दशमलव आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए 0 रुपया 0 पैसा, 0 रुपया 4 पैसा, दोनों को जोड़िएगा तो 0 रुपया कितना होगा आपका 4 पैसा होगा। और जब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 रुपया कितना पैसा बन जाएगा, 2 पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.02, कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। चलिए ध्यान देखिएगा, 0 पैसा 0 रुपया, जैसे हम लोग के रुपया पड़ेगा तो हम लोग के बाद देखो पैसा, 0 रुपया 4 पैसा लिखा हुआ है और 0 रुपया 8 पैसा लिखा हुआ,
मतलब कितना हो जाएगा 0 रुपया 12 पैसा, 0 रुपया 12 पैसा। और उसको जब 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0 रुपया 6 पैसा। तो कैसे लिखेगा देखिए 0 रुपया इसके सामने लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। 0 रुपया 6 पैसा कैसे लिखेगा 0.6 0.6 लिख दीजिएगा तो 60 हो जाता है। ठीक है, याद रखिए 0 रुपया 8 पैसा और 0 रुपया 12 पैसा मतलब कितना पैसा 20 पैसा, 0 रुपया 20 पैसा। उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 0 रुपया 10 पैसा यानी कि 0.10। अब यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है ना, 2 पैसा 4 पैसा 10, अब कितना 14 पैसा, उसके बाद 18 पैसा आएगा 22 पैसा, इसी तरह से आने वाला बिल्कुल आएगा इसी तरह से। आप लिख सकते हैं 0.14 14 पैसा, इसका लिखिएगा 0.18 पैसा, इसका लिखा 0.22 पैसा रहेगा। तो हम जोड़ के देखा देखिए 20 पैसा और 24 पैसा कितना होगा 44 पैसा, और 44 पैसा को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 22 पैसा होगा। क्लियर इतना? किसी को कोई दिक्कत कहीं पे कोई कंफ्यूजन जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि अब हम लोग करेंगे गुना। क्या करने वाले हैं? गुना करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना कीजिए, 2 को सॉरी 4 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा 8, बात ही नहीं 0.0 ऐसे रह जाएगा। 9 से गुना किया 9 छक 54, 54 के 4 हाथ से कितना जाएगा 5, 9 को 0 से गुना कीजिए 9 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो फिर 5 का 5 और फिर ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाएं तरफ से 2 अंक का दशमलव देना, याद रखिएगा। 9 से गुना कीजिए, देखिए 9 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 9 इकाई 9, फिर दशमलव 9 को 0 से गुना कीजिएगा हो जाएगा आपका 0। 2 से गुना किया 2 चौके 8, फिर 2 इकाई 2 दशमलव 0 दिखाई पड़ रहा है सबको। 4 से गुना कीजिए देखिए 4 8 32, 32 के 2 हाथ से गुना चाहिए 3, 4 इकाई 4 3 7, फिर दशमलव 4 को 0 से गुना कर देंगे हो जाएगा 0। 2 से गुना किया 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 दशमलव फिर 0 कर, ये हो गया आपका गुना। देखिए कुछ करना होता नहीं है, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके फिर गुना करते हैं, भाग कर देंगे, आपका हो जाएगा क्या आंसर। पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, एफ वाले को जोड़िए, इसको कहते हैं हम सिग्मा एफ। जोड़िए तो कितना होता 4 और 9 कितना 13, और 13 और 9 कितना होता है 22, 13 9 22, अब 22 से 2 कितना होगा आपका 24, और 24 है ठीक है ना, हमें 4 9 13, 13 9 कितना होता है 22, 22 से 2 24, और 24 से 4 28, और 2 कितना होगा आपका 30। आप जल्दी से सबको जोड़ के बताइए, सबको जोड़ के अब बताइए टोटल कितना आने वाला। ठीक है, हम तो बताएंगे ही, कुछ वर्क आप भी कीजिएगा तो आपको भी मजा आएगा बनाने में। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम करते हैं, ताकि ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़िए 8 अच्छा कितना 12, 12 0 12, 12 8 20, 20 2 22, अच्छा कितना 26, 26 से कितना लिखिएगा 6। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको 26 के 6, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर ठीक है दिखाई से देता होगा 26 के 6 यहाँ से कितना जाएगा 2 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 रहेगा 2 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 2 कितना होता है आपका 18, 18 और 7 कितना होगा 18 7 होता है 25, 18 और 7 25, अब 25 और 4 कितना होगा आपका 29, 29 से कितना लिखिएगा 9, यहाँ से कितना जाएगा 2, सब 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दशमलव में यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक दशमलव उठा देंगे, यानी कि 2.96 आ गया आपका fx को ऐड करके, यानी कि जोड़ के। ये कितना आ गया आपका 30 आ गया, यानी कि आंसर जो है ना वो 0 से कम होने वाला है, यानी कि 2 रुपया 96 पैसा को 30 जगह बांटेगा। पैसा या नहीं है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, SO2। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसीलिए क्या निकालते हम लोग माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा fx बटा का होता है सिग्मा f, मान डाल लीजिए सिग्मा fx का वैल्यू कितना 2.96 बटा में जाएगा 30। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दशमलव गायब करते हैं। क्या करते हैं दशमलव गायब करते हैं, या नहीं दशमलव गायब अगर करने की इच्छा नहीं हो आप डायरेक्ट कर दीजिए भाग, जो भाग करके आएगा फिर 2 अंक का दशमलव दीजिए, उसके लिए गायब ही करते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना 2 अंक है, तो 2 जो है उठा सकते हैं
चूंकि दशमलव के बाद इधर 2 अंक दशमलव दे के 2 जीरो दे सकते हैं। 30 रुपया 0 पैसा मतलब कितना आपका 30 ही रुपया रहा। अब देखिए इससे ये आपका कैंसिल, इसीलिए तो यहाँ दशमलव बैठा ले हैं, जीरो बैठा ले हैं ताकि काट देंगे उसको, ठीक है, काम खत्म, उसका लफड़ा चलता हो खत्म। अब देखिए ऊपर हो गया 296 अपॉन नीचे हो गया कितना आपका 30 कितना। अब क्या करेंगे 296 में 3000 से कर देंगे भाग, क्या कर देंगे 3000 से कर देंगे भाग, 3 का पारा सबको याद है। अब भाग कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 0.00999, ठीक है। प्रतिशत में भी आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाग प्रति मिलियन बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको निकालने को किसने बोला गया था, वो बोला था सांद्रता निकालने के लिए, ठीक है। इतना आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। माध्य प्रतिशत ये जो होगा जो सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना होगा आपका 0.099। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, उसको काटना हो तो 2 से काट सकते हैं, छोटा अंक हो जाएगा। और उसको बनाइएगा अगर आपका आंसर कितना होगा आपका 0.099 ही इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बना लें, ठीक है। चलिए देखिएगा दिनों की संख्या क्या आपका, दिनों की संख्या, इसको संख्या पढ़िएगा, ठीक है। ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, और कितना कितना बोला गया उसको रिपीट करते हैं। 0 से 6 है, 6 से 10 है, 0 से 6, 6 से 10, तो 10 से कितना होगा 14 ही होगा, ठीक है। और 10 से 14, फिर 14 से कितना बोला गया 14 से फिर बोला गया 20, ठीक है। और फिर 20 से कितना आपका 24 होगा, और 24 होगा 30, कितना है ना, है और है क्या, और है ना, 24 से 30 नहीं है। 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14, 14 से कितना बोला गया 20, है ना। और 20 से कितना है, वो आपका 20 से हो जाएगा 28, 20 से कितना है 28 है, 28 है यहाँ, और 28 यानी कि 28 से कितना फिर है 28 से आपका 38, कितना आपका 38 है, और 38 से कितना फिर आपका 40, दिख रहा है सबको, ठीक है। क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन से मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका 0 से 6, 6 से 10, 16 से 14, कितना आपका 16 से 14, उल्टा लिखा गया लगता है ना, 14 से 16, यहाँ पे क्या ये है ही नहीं है, ठीक है। हम इसको फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर से हम इसको रिपीट कर ही देते हैं सबको, ठीक है। तो असल मिसिंग होने पे दिक्कत हो जाएगा बनाने के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से हमको भी लिखना पड़ेगा। 0 से 6, 0 से 6 है, 6 से क्या आपका 10 है, 10 से आपका क्या 14 है, फिर 14 से 20 है, 14 से 20 है, फिर 20 से क्या आपका 28 है, और 28 से 38 है, और 38 से क्या आपका 40, 38 से नीचे थोड़ा घना हो गया क्योंकि नीचे जगह रहता नहीं, ठीक है। ये आपका नंबर है, इधर भी नंबर नोट कर ही देते हैं साथ साथ। इधर आपका 11 है, इसमें हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 10, यह हो जाएगा आपका 7, इसमें 7 होगा, इसमें हो जाएगा आपका 7, ठीक है 7, इसमें हो जाएगा आपका कितना 4, इसमें भी हो जाएगा आपका 4, यहाँ होगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यही है इसका डायग्राम, क्वेश्चन सामने होगा आपके, चाहे तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए मार्कर यहाँ पे रखा जाता है, x का वैल्यू निकालेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे, fx का वैल्यू। बहुत तेजी से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइमिंग इसमें लग गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा तेजी से बनाएंगे, ठीक है। इतना तेजी जरूर बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 0 3 कितना 0 6 कितना 6, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना 3, समझ में आ गया। 3 कहाँ से आया, 0 6 को जोड़िएगा 6 का आधा कितना 3, 6 10 कितना 16, 16 का आधा 8, ठीक है, वेरी गुड। 10 से 14 कितना
10 14 कितना 24, 24 का आधा 12। ठीक है, सामने सामने लिखेंगे ताकि गुना करने में आसानी हो। ठीक है, 14 और 20 कितना होता है आपका 34, 14 और 20 कितना 34, 34 का आधा 17। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को तो बताएंगे। ठीक है, दिक्कत होगा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 और 28 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 48। 20 और 28 48, 48 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा आपका 24। 28 और 38 को जोड़िएगा 2 से भाग, 28 और 38 कितना होता है 66, 2 से भाग कीजिएगा कितना होगा आपका 33। और 38 और 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 78, कितना होगा 78, 78 को 2 से भाग किया तो हो जाएगा आपका 39। ये सब कहां से आता है पता चली जाता है आपको, x का वैल्यू कहां से आता है, ये वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग करते हैं और सामने में लिख देते हैं। दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिखे, दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिख दिए, दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिख दिए। ठीक है ना, अब ये आपका f होता है, जब भी यहाँ पे रहेगा वो f का वैल्यू, f को x से गुणा करके लिख दीजिए। 11 तिहाई कितना वही 33। ठीक है, 10 8 कितना 80। ठीक है, 12 7 कितना 84। ठीक है, 17 चौक कितना 17 चौक 68 है ना, 17 चौक 68 68। 24 चौक कितना 96, 24 चौके तो 12 याद रखिए। ठीक है, सब याद रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट में हो जाएगा, नहीं तो आप गुना कीजिएगा अलग में लिखिएगा दिक्कत। 33 तिहाई 99, 33 तिहाई 99, 39 से कहीं 39, सबको क्या किया गुना कर दें, कोई दिक्कत। 33 80 84 है ना, 68 96 99 और 39 कर लिए। अब क्या करते हैं ऐड, किसको किसको fx को और f, चलिए कर लेते हैं यहीं पे। सिग्मा f का बोलेंगे, सिग्मा f जोड़िए तो ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए 11 10 21, 11 10 21, 41 और 7 कितना होता है 28, 28 से 4 32, 32 4 36 और 36 और 3 39 और 1 40। ठीक है, 40 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर इतना 40 कहां से आया, पूरे f को जोड़ेंगे 40 आएगा। fx को जोड़ लीजिए, देखिए 3 0 3 और 3 4 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है आपका 15, 7 8 15, 15 6 कितना होता है आपका 21, 21 9 कितना होता है आपका 21 9 30 और 30 और 9 कितना होता है 39, कितना 39, 39 कितना लिखेंगे 9, 39 का 9। हासिल कितना बचेगा आपका 3, जोड़ दीजिए ऊपर वाले में तो 3 3 कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 और 8 कितना होता है आपका 14, कितना होता है 14, 14 और 8 कितना होता है आपका 22, कितना होता है 14 8 22, 22 और 6 कितना होता है आपका 28, 28 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 37, कितना होगा 37 और 37 में 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 46, कितना होगा 46, 46 और 3 कितना होता है आपका 49, कितना होता है 46 और 3 49 होता है, कितना होता है 49। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 49, मतलब कितना आ गया सिग्मा fx आ गया 499 और सिग्मा f कितना आ गया आपका 40। निकालना क्या है माध्य, इसीलिए माध्य बराबर फॉर्मूला था सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, सिग्मा f कितना है आपका 499 अपॉन सिग्मा f कितना है यहाँ पे 40 40 है। अब 40 से भाग कर दीजिए, सबको आता है भाग 40 से भाग करने, बिल्कुल आसान भाग है। देखिए 40 से कहीं 40 बच गया, यहाँ पे 9 कितना बच गया 9 बच गया, फिर 9 उतार देंगे हो जाएगा 99, 40 दूना 80, 40 दूना 80। ठीक है, बच गया, फिर कितना आपका 19, 0 उतरेगा हो जाएगा कितना आपका 190, कितना हो जाएगा आपका 190 हो जाएगा। फिर उसको भाग कीजिएगा। ठीक है, तो 12.4 पड़ेगा 4 7 5, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब भाग कर लीजिएगा, बहुत ही इजी भाग है 40 से। ठीक है, 4 का ही भाग समझिए, सिर्फ 0 लेके चलना होता है। तो ये आपका कितना आया 12.475 आ गया, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको बनाना है क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे देते हैं। ठीक है, आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं है, आप अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ गया होगा, इसको आप सॉल्व करके हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा और यह आपको पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। 14 आपका 1 ठीक है, 14.1 आपका जिसमें माध्य निकालना है
पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका माध्यिका। क्या रहेगा? माध्यिका रहेगा। ठीक है, तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, क्योंकि लगातार आपका क्लास चल रहा है। पूरा क्लास आपका चलेगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप हमेशा क्लास का मजा ले सकते हैं। फिर मिलते हैं।